1.7 में क्या है कि अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इससे आंसर हमेशा वेक्टर आएगा, हमेशा वेक्टर आएगा। इसकी मिसाल है मोमेंटम। मोमेंटम में मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। जब दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इससे आएगा मोमेंटम, और मोमेंटम भी वेक्टर है। उसके मतलब जब स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर वेक्टर आया, तो इससे आंसर हमेशा वेक्टर आएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। तो 127 में आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है 127। The speed of the particle at the end of 4 successive seconds is 20, 25, 30 and 35 km per hour. तो ये स्पीड गिवन है, ये 20, 25, 30 and 35 km per hour। तो आप लोग यूनिट पर गौर करें, यूनिट गिवन है किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहे कि एक्सेलरेशन मालूम करो। क्या मालूम करो? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज बराबर है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज किसके बराबर है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल को 25 लो, इनिशियल को 20 लो, आपकी मर्जी, या फाइनल को 35 लो, इनिशियल को 30 लो, मतलब इन्हीं दो वैल्यूज को। तो फाइनल आप 25 लो तो यह आ जाएगा 25 माइनस 20 डिवाइड बाय 1 सेकंड। तो ऊपर से क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर और नीचे क्या है 1 सेकंड। तो इसका आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, पर आवर पर सेकंड। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 27 में ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 129 ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। समझा कि चलिए रिपीट करो आगे समझ का 129। अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के बारे में बच्चों 129 में x is equal to 20t plus 2at square, ये डिस्टेंस की बात है। अच्छा, तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन मालूम करो। क्या मालूम करो? एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन क्या है, तो ये असल में कंपैरिजन ट्रिक से होगा। किससे होगा? कंपैरिजन ट्रिक से। तो बताओ साहब, सेकंड इक्वेशन हम क्या है? s equal to at plus half at square। ये क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमसे क्या मांग रहा है बोलो? सवाल में क्या मांग रहा है? एक्सेलरेशन मांग रहा है ना? तो इधर देखो, इधर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2a, और इधर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट हाफ a। तो इधर 2a है, इधर हाफ a है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ a इज इक्वल टू 2a, क्योंकि इधर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट हाफ a है और इधर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2a है। तो हाफ a इज इक्वल टू 2a, तो ये 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4a इज द एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 29 में है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है 2 blocks of mass 1 kg and 3 kg are placed in contact। तो एक मास है 1 kg और एक मास है 3 kg और दोनों कांटेक्ट में, दोनों क्या है? कांटेक्ट में है। अब इस पर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। हाउ मच फोर्स? 40 न्यूटन फोर्स इस पर लग रहा है। तो क्या है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg? 1 kg का क्या मालूम करना है? एक्सेलरेशन। तो याद रखिए बच्चों, जब भी ये दोनों कांटेक्ट में है ना, तो कांटेक्ट में एक्सेलरेशन सेम होता है। कांटेक्ट फोर्सेस में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? सेम। यानी जितना तेज ये वाला होगा, जितना तेज ये मास होगा, उतना तेज ये भी होगा। जितना इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इतनी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो दोनों की चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टोटल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टोटल एक्सेलरेशन। और टोटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल फोर्स कितना है भाई बोलो? 40 न्यूटन और टोटल मास 1 kg प्लस 3 kg। तो क्या हो जाएगा 40 by 4, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या मालूम हुआ? टोटल एक्सेलरेशन। तो बताओ ये जो टोटल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किस एक्सेलरेशन है? 1 kg का या 3 kg का? ये 1 kg का या 3 kg का? ये दोनों का है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ये सेम है। एक्सेलरेशन क्या है? सेम है कांटेक्ट फोर्स के। तो इसमें आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी।
130 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब है 131, a 2 Newton force acts on the mass। अच्छा फोर्स कितना है मेरे को 2 न्यूटन फोर्स गिवन है on the mass if the momentum is changed by 120, मोमेंटम कितना है हमने 120, then the force acts for time मांग रहा है, क्या मांग रहा है? तो फोर्स का फार्मूला तो पता है कि डेल्टा p बाय डेल्टा t, ये फार्मूला है फोर्स का। क्या फार्मूला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये डेल्टा t को इधर शिफ्ट कर दो और फोर्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा p डिवाइड बाय फोर्स। तो चेंज मोमेंटम गिवन है 120 और फोर्स गिवन है 2 न्यूटन, तो टाइम आ जाएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 132 तो बहुत आसान है, कह रहे रेंज बताओ। क्या बताओ? रेंज बताओ। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास है प्रोजेक्टाइल में 2a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g। ये रेंज का एक फार्मूला है और ये रेंज का दूसरा फार्मूला है। तो ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है, बस इन दोनों में जो भी मौजूद होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में जो है ये वाला मौजूद है, ऑप्शन ए में ये वाला मौजूद है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसमें? डी में नहीं, डी में 2 लिखा हुआ है वो गलत है, शुरू में 2 लिखा हुआ है वो गलत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? तो ये दो फार्मूला को देखो, जिस ऑप्शन में ये दोनों होंगे वो करेक्ट होगा। समझ आ गई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहे हैं कि a missile is fired with a speed of 98 मीटर पर सेकंड, स्पीड गिवन है 98 मीटर पर सेकंड at 30 डिग्री और टाइम एंगल गिवन है 30 डिग्री। व्हाट इज द मिसाइल एयरबोर्न? एयरबोर्न का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मांग रहा है, क्या मांग रहा है? और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है? 2p sin थीटा डिवाइड बाय g। ये फार्मूला किसका? टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो बताओ ये कितने गिवन है? बोलो। 98 और थीटा कितने गिवन है? 30 और g कितना है? 9.8। और ये बताओ ये sin 30 1 over 2 sin 30 1 over 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? 98, नीचे 9.8 है ना। तो बताओ ये पॉइंट को कैसे हटाऊं? डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड बाय 10 है तो पॉइंट क्या हो गया? उड़ गया, तो 98 कैंसिल, तो 10 ऊपर गया, 10 सेकंड क्या है? 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 133 में जो ऑप्शन नंबर ए। अब है 134 है a man walks for the same time with velocity due to east। तो देखिए पहले वेलोसिटी है टुवर्ड्स ईस्ट, किधर है? टुवर्ड्स ईस्ट। फिर वो कह रहे थे वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स नॉर्थ, तो पहले वेलोसिटी इधर थी ईस्ट, फिर क्या होगी? नॉर्थ। तो ये कह रहे कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी? क्या मतलब? पहले ईस्ट की तरफ था, फिर नॉर्थ की तरफ है ना, तो क्या मतलब करना है? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये बताओ ये राइट हैंड ट्रायंगल है, तो इसके लिए यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? v, बेस क्या है? v, परपेंडिकुलर क्या है? v, तो v प्लस v 2v स्क्वायर, और स्क्वायर को कैसे हटाएं? अंडर रूट से, तो अंडर रूट इधर भी, अंडर रूट इधर भी, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल किया जाएगा v। और ये बताओ ये v स्क्वायर अंडर रूट से बाहर है, ये v स्क्वायर अंडर रूट से बाहर है, हाँ ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट 2। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम होगी कि नहीं? v अंडर रूट 2। या अगर आप देखें ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है? और हर वेक्टर को हम मालूम करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन से। किससे? तो लॉ ऑफ कोसाइन का क्या फार्मूला है? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा अंडर रूट, ये लॉ ऑफ कोसाइन, क्योंकि इसमें cos थीटा है, cos थीटा को क्या कहते हैं? कोसाइन। अच्छा, तो v1 कितना है? वो v, v2 कितना है? v, 2vv और cos 90 वाले, क्योंकि एक ईस्ट है दूसरा नॉर्थ है, तो परपेंडिकुलर होगा। जब एक ईस्ट है दूसरा नॉर्थ है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये बताओ cos 90
इंटरवल मालूम करो बिटवीन 2 सेकंड और 3 सेकंड के दरमियान। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था क्लास में कि 5 × t2² - t1²। ये शॉर्टकट है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाइम इंटरवल्स। ये शॉर्टकट है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाइम इंटरवल। तो बताओ पहला टाइम कितना गिवन है? 2 सेकंड और दूसरा 3 सेकंड। तो t2 की जगह 3 सेकंड पुट करो और t1 की जगह 2 सेकंड पुट करो। होएगी? अच्छा तो पता चला 3 का स्क्वायर 9, 4 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 5 × 5 25 मीटर। तो बताओ ये वाला शॉर्टकट कब इस्तेमाल करेंगे? ये वाला शॉर्टकट जब डिस्टेंस मालूम करना हो बिटवीन टू टाइम इंटरवल। मैंने क्या जब डिस्टेंस मालूम करना हो बिटवीन टू टाइम इंटरवल, तो ये शॉर्टकट यूज करें। याद हो गया? अच्छा ये मैंने क्लास में बताया भी था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136। A car is moving towards east. कार किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ, है ना? अच्छा और याद रखिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या डायरेक्शन जिस तरफ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा ना, उस तरफ क्या होगा? वेलोसिटी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? ईस्ट। तो वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी किधर होगी? टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही वेलोसिटी का होगा। इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इसका ये मतलब हुआ कि ये डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी का डायरेक्शन कि इसका मोशन ज्यादा हो रहा है या इसका मोशन कम हो रहा है, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो बस जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अच्छा ये समझ आ गई? अच्छा क्वेश्चन नंबर 137। अगर कोई मसला है तो बताएं, मैं रिपीट कर देता हूँ। आसान नहीं करना? हाँ आसान। हाँ क्वेश्चन नंबर 137। Coordinates for the object is given. X is equal to 7t minus 3t² और टाइम कितना गिवन है? 4 सेकंड, है ना? तो कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या मतलब? तो आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और टोटल टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो पहले क्या करते हैं, किधर से टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम कितना है? कितना? 4 सेकंड। ये 4 इधर पुट करो शाबाश टी की जगह। तो टी की जगह क्या पुट किया? 4 और इधर टी की जगह 4। समझ आएगी? तो 7 4 था 28 और ये 4 का स्क्वायर 16 16 3 का 48। तो यह जगह क्या? -20। ये क्या मालूम हुआ? ये क्या मालूम हुआ? ये क्या मालूम है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या मालूम है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज वेलोसिटी मालूम है। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? -20 और टोटल टाइम 4 सेकंड। तो आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 138 तो मैंने आपको पता होगा ये कह रहे हैं why will not the man attempting to pull himself by tugging on his hair not succeed। ये कह रहे हैं कि जब कोई बंदा अपने बालों को उठाएगा तो वो अपने आप को क्यों नहीं उठा सकता, है ना? तो क्यों नहीं उठा सकता? नहीं, ये उठाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए और हम जो फोर्स लगा रहे हैं ये इंटरनल फोर्स है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी बॉडी को उठाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल चाहिए और जो मैं लगा रहा हूं ये तो मेरा अपना फोर्स है, ये तो मेरा अपना इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स से कोई बॉडी जो है वो ऊपर नहीं जाएगी। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139। 139 को देखो बच्चों। A force of 100 Newton acts on a body for 0.1 second. The change in momentum क्या माना है? The change in momentum। The change in momentum का क्या फॉर्मूला है? Ft। तो F कितना है बोलो? F 100 और टाइम 0.1 सेकंड, है ना? ये बताओ पॉइंट को कैसे खत्म करोगे? हाँ डिवाइड बाय 10। तो पॉइंट खत्म हो गया। तो बताओ ये 0 0 के साथ क्या होगा? कैंसिल। तो क्या बचा? 10 न्यूटन सेकंड। ऑप्शन
ऑप्शन बी ज़रा ये हुआ क्वेश्चन नंबर 139। अच्छा 139 समझ आ गया। अच्छा अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 हमारे पास। अच्छा 140 कह रहे हैं कि साइंस यूजिंग डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू शो द फॉल ऑफ द फीदर इन अ वर्टिकल ग्लास वैक्यूम ट्यूब। द टाइम ऑफ फॉल राइज टू टू क्लोज टू 0.5 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब? ठीक है कि हमारे पास एक ट्यूब है, इसमें एक जो है इसमें इसका लेंथ बराबर कह रहे हैं कि इसमें एक बड़ी गिर गई, फीदर गिर गया, और फीदर जब गिर गया तो ये 0.5 सेकंड में पहुंच गया। कितने? 0.5 सेकंड में पहुंच गया। तो इस ट्यूब पे क्या मान लो लेंथ, तो उधर उसने उधर रेस्ट से स्टार्ट किया था। कहां से? रेस्ट से। रेस्ट में इनिशियल क्या होती है? 0। तो ये बताओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? बोलो। s is equal to vit plus half at square। ये पता है? ये बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अच्छा अब ये बताओ ये g कितना है? बोलो। g 9.8 और टाइम कितना है? 0.5 है ना। अच्छा तो इसका कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 1.3 मीटर। कितना? ऑप्शन ए 1.3 मीटर, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 द ग्राफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम। इधर देखो ये कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा फॉर द टू बॉडीज आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अच्छा दो स्लोप है, एक है स्लोप ए 60 डिग्री का, कितना? दूसरा है स्लोप बी 30 डिग्री का, है ना। अच्छा अब वो कह रहे कि द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, और आपको पता है कि स्लोप का फार्मूला है tan थीटा। क्या फार्मूला है? tan थीटा। और dt ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमेशा बताता है वेलोसिटी। तो बताओ स्लोप का फार्मूला क्या है? tan थीटा। और स्लोप हमें बताता क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या? tan थीटा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? tan थीटा। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी का रेशियो बताओ। क्या बताओ? तो ये बताओ साहब v1 by v2 किसके बराबर होगा? tan थीटा 1 डिवाइड बाय tan थीटा 2। तो थीटा 1 कितना है बोलो? 60 और थीटा 2 30। तो tan 60 किसके बराबर है? √3 और 30 1 और √3। और ये 1 और √3 डबल डिवीजन में ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 are 9। ये 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3 3 are 9 और 9 का √3 तो आ जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर बी ऐसा करेक्ट। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 142 बोले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन। ऑप्शन सी 143 during the free fall motion the net force is equal to weight x। ये पता है? अगर नहीं पता तो बोलिए मैं प्रूफ कर देता हूँ। पता है ना? equal to weight। when the speed of the moving body is doubled then momentum double। 144 option number B momentum is doubled। 145 a cannon fires recoils due to न्यूटन थर्ड लॉ। क्योंकि वो रिकॉइल का मतलब है वो जो झटका कर रहा है, वो जो झटका कर रहा है वो न्यूटन थर्ड लॉ है। ऑप्शन सी A dot B and A dot C is equal to 0। Then what is the angle between them? Okay 146। ये 146 जो है ना इसको हम बड़ा करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि A dot B is equal to 0 है। इसका मतलब क्या होगा? बोलो। जब A dot B 0 है, जब A dot B 0 है इसका मतलब है कि A और B परपेंडिकुलर है। A और B क्या है? परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर में डॉट पर 0 है, तो A डॉट B 0 का क्या मतलब है? A और B परपेंडिकुलर। अब वो कह रहे हैं कि A डॉट C भी 0 है। इसका मतलब ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ये दोनों भी परपेंडिकुलर है। अच्छा तो बताओ C क्या होगा A के साथ? C A के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्योंकि वो कह रहे हैं A डॉट C 0 है, तो इसका मतलब है कि A और C क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बताओ ये A और C
हो गई। ये बताओ ये सी और ए परपेंडिकुलर है तो बी और सी का क्या एंगल बना? द सी है सी। ये बताओ वो क्या है, ए डॉट सी 0 है तो ए और सी क्या हो गए परपेंडिकुलर। ए डॉट सी 0 है तो ए और सी क्या हो गए परपेंडिकुलर। तो सी और बी का क्या एंगल बना? देखा ना, सेम डायरेक्शन में 0 एंगल बनता है, सेम डायरेक्शन में 0 एंगल बनता है। ये बताओ ए और सी परपेंडिकुलर है तो बी और सी का क्या एंगल बना? 90। ये बताओ ए और सी परपेंडिकुलर है तो बी और सी का क्या एंगल बना? 180। तो अलग इसमें लिखा अलग ऑप्शन नंबर डी। इस बार की समझ नहीं है क्या? रिपीट करूं फिर से? रिपीट करूं? कर सही है सर। क्वेश्चन नंबर 147 क्या है कि i plus j and 3i plus 4j are two vectors then projection of one over another। तो एक का प्रोजेक्शन और इनका दूसरे पर। तो प्रोजेक्शन का फार्मूला है बच्चों a cos थीटा is equal to a dot b divided by b। ये प्रोजेक्शन का फार्मूला है। प्रोजेक्शन कहते हैं ax को, किसको? ax को। तो इसका फार्मूला है a dot b divided by b। तो इस दर वेक्टर को दर्शाओ। वेक्टर कितना है? i plus j। वेक्टर कितना है? और वेक्टर कितना है? 3i plus 4j है ना। और नीचे क्या है? देखो ऊपर नीचे क्या है? b का मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर अंडर रूट। ये b का क्या होगा? मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बताओ शाबाश, i को i से मल्टीप्लाई करो शाबाश। इस i का कोएफिशिएंट क्या है? 1 मल्टीप्लाई 3। और ये बताओ इस j का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 16। ऊपर क्या होगा 7, नीचे क्या होगा 25। क्या जाएगा 7/5। प्रोजेक्शन मालूम हुआ 7/5 ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 148 ये तो आसान है। 148 में ये कह रहे हैं कि एक बच्चा और दूसरा बच्चा और इन तीनों का प्लान बराबर होगा। जब बच्चा और प्लान क्या होते हैं? बराबर। तो एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। कब? जब बच्चे भी आपस में बराबर हो और बच्चे प्लान भी बराबर हो। कोई नहीं सोचेगा। एंगल मालूम करने का फार्मूला है cos इनवर्स r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2pq। ये है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो सपोज करें कि रिजल्टेंट भी है 2 न्यूटन, सुना? p भी है 2 न्यूटन, q भी है 2 न्यूटन। तो सारे बराबर है, ओके ना? r p और q सारे क्या है? बराबर है। तो p की जगह 2, q की जगह 2, तो सारे क्या है? बराबर है। तो बताओ 2 - 2 कैंसल। तो ये बताओ शाबाश cos इनवर्स ये 2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो बना जाएगा -4 और नीचे 2 2 4 4 2 8 है ना। तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स -1/2 और cos इनवर्स -1/2 से 120 डिग्री। क्या जाएगा? 120 डिग्री। ये समझ आ गया? ये तो बहुत ज्यादा मशहूर एक्सक्यूज है, बहुत ज्यादा मशहूर एक्सक्यूज। हाँ ये बहुत ज्यादा फेमस एक्सक्यूज है कि जब बच्चे और क्लास बराबर हो तो एंगल इनके दरमियान क्या होगा? 120 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 ये कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 3। क्या कह रहे हैं बोलो?
डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है 3 और फिर वो कह रहे थे एंगल है 60 डिग्री एंगल है 60 डिग्री और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मालूम करो ये सवाल है। तो केवल क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट ये केवल है ना और क्या मालूम है इसका बढ़ते ना बस सीधे तो क्या मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हां ये बताओ केवल क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट तो उठाओ तो मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है बोलो 3 और a डॉट b बराबर है ab cos थीटा इज इक्वल टू 3 है ना और ये बताओ थीटा कितना है 60 डिग्री है ना बच्चों और ये बताओ cos 60 1/2 cos 60 1/2 ये 2 दर्शाता है समझ में 6 उधर क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना ये क्या मालूम हुआ ab लेकिन वो क्या मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट क्या मालूम है अच्छा चलो क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं ए भी मालूम हुआ लेकिन वो क्या मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है a क्रॉस b इक्वल टू a b sin थीटा थीटा ये मतलब a b कितना है 6 और थीटा 30 ना सॉरी 60 है ना और ये बताओ ये sin 60 बराबर है √3/2 तो 6 और 2 कैंसिल क्या हो जाएगा 3√3 ऑप्शन नंबर ए अच्छा क्वेश्चन नंबर 150 at which angle the cross product becomes √3 times the dot product ये बताना ये क्या है कि डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो √3 टाइम्स है टू द डॉट प्रोडक्ट क्या कह रहे हो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो √3 टाइम्स है टू द डॉट प्रोडक्ट तो बताओ a क्रॉस b बराबर a क्रॉस b ab sin थीटा और ये बताओ a डॉट b सब किसके बराबर है ab cos थीटा है ना तो बताओ क्या क्या कैंसिल ab कैंसिल तो क्या बचा sin थीटा इज इक्वल टू √3 into cos थीटा है ना ये cos थीटा को डिवाइड कर दे क्या हो जाएगा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू √3 तो sin बाय cos tan थीटा इज इक्वल टू √3 और tan इधर जाएगा तो इनवर्स और tan इनवर्स √3 60 डिग्री ऑप्शन बी तो 150 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अब है 151 आप लोग बताएं सब इक्विलिब्रियम ऑप्शन ए 152 एंगल बिटवीन एंगल मेड बाय द 60 डिग्री एक्सेलेंट ऑप्शन ए इसका फार्मूला है θ = tan इनवर्स fy by fx तो ये बताओ fy कितना है √3 और fx 1 जाएगा 60 डिग्री इस फार्मूले से हो। अच्छा 153 बताएं 153 कह रहे कि 2 vector a and b magnitude a and b are added then the magnitude of resultant is always not greater than a and b ऑप्शन बी यानी रिजल्टेंट दोनों के बराबर हो सकता है ना दोनों के बराबर हो सकता है और दोनों से कम हो सकता है लेकिन ग्रेटर नहीं हो सकता तो या दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा या दोनों के सम से छोटा होगा रिजल्ट लेकिन दोनों के सम से ग्रेटर नहीं हो सकता तो ऑप्शन बी इज ऑलवेज ट्रू तो इधर ऑलवेज की वजह से ऑप्शन बी ट्रू। 154 ये 154 में आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने ड्रा करना है ये है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ आप लोगों ने खुद ड्रा करना है वो कह रहे हैं 1 माइल दिया ईस्ट की तरफ 1 माइल दिया ईस्ट की तरफ है ना 1 माइल फिर कह रहे हैं 5 माइल दिया साउथ की तरफ 5 माइल किधर गया साउथ की तरफ फिर गया 2 माइल ईस्ट की तरफ 2 माइल ईस्ट की तरफ फिर 9 माइल्स नॉर्थ की तरफ है ना बच्चों तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट ये बताओ शाबाश ये बताओ इधर से कितना है
2, तो इधर से 2, अच्छा तो ये 2 है, तो बताओ जब ये 2 है और ये 1 है तो टोटल कितना हुआ? 3, तो इस इधर से लेकर इधर तक टोटल 3 हुआ। क्लियर हुआ? अच्छा बताओ ये टोटल कितना है? 9, और इधर से 5 है, तो ये कितना हुआ? 4, कोई नहीं लेकिन टोटल 9 दिया ना, तो इधर से इधर कितना है? 5, तो इधर तक 5 है, तो ये क्या हुआ? 4, कुछ नहीं, तो ये टोटल कितना हुआ? 3, ये क्या हुआ? 4, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम निकाल कर रहे हैं। तो बताओ ये ट्रायंगल बना, इसका बेस कितना है? 3 और परपेंडिकुलर 4, तो इसको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम बराबर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? b, d का ना, और बेस क्या है? 3 और परपेंडिकुलर 4, तो बताओ यह आ जाएगा 9 प्लस 16, यह आ जाएगा 25, और स्क्वायर बढ़ाने के लिए अंडर रूट है ना, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 5 माइनस, कोई नहीं सही, आसान होगा ना। अब वो कह रहे हैं कि 155 में कह रहे हैं कि the resultant of two equal forces is double of the either, ये कुछ नहीं, रिजल्टेंट जो है ये देखो अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों क्या है? a प्लस a, दोनों इक्वल है ना, a प्लस a, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 2a, तो 2a कैसे है? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो आंसर क्या है? 2a, इसका मतलब रिजल्टेंट डबल तब आता है जब दोनों इक्वल हो, रिजल्टेंट डबल तब आता है जब दोनों इक्वल हो, और जब ये दोनों इक्वल है तो इक्वल में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है, एंगल में हमेशा 0 डिग्री, क्योंकि डबल रिजल्टेंट कब आता है? जब दोनों इक्वल हो, और इक्वल में एंगल कितना होता है? 0। ऑप्शन है 156 में कह रहे हैं कि a डॉट b इक्वल टू 0, क्या मतलब हुआ? जब a डॉट b 0 है इसका मतलब है ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों क्या है? तो इसको मैं ट्राई करता हूँ, देखो लिखा, तो ये हमारे पास है a और ये मेरे पास है b, तो बताओ दोनों क्या हुए? परपेंडिकुलर। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं एक राशि 0, एक राशि क्या है? 0, और जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों एंटी पैरेलल है। क्रॉस प्रोडक्ट जब 0, जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो अब आपकी मर्जी, सी को इसके पैरेलल ड्रा करो या एंटी पैरेलल ड्रा करो, आपकी मर्जी, बताओ क्या ड्रा करो? पैरेलल, तो मैंने सी को इसके पैरेलल ड्रा किया, तो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी? 90, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर। का 157, क्वेश्चन नंबर 157, two concurrent forces have maximum resultant of 45, अच्छा मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना है? 45, और मिनिमम रिजल्टेंट कितना है? मिनिमम रिजल्टेंट 5 है ना। अच्छा कह रहे कि व्हाट आर देयर बच्चे, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, तो इसके बच्चे कौन से है ना, तो इसके इंडिविजुअल मांग रहे हैं। तो याद रखो बच्चों ये जो सवाल है ये रेंज का है, रिजल्टेंट का रेंज, रेंज का क्या मतलब है कि कम से कम कितना होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तो कम से कम कितना गिवन है? 5, और ज्यादा से ज्यादा 45 है ना। हाँ तो इसकी मतलब है कि मिनिमम कितना आना चाहिए? मिनिमम 5 आना चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम 5 आना चाहिए और मैक्सिमम 45 आना चाहिए है ना। अच्छा और आपको तो पता है कि मिनिमम का शॉर्टकट ये है कि दोनों को माइनस करो, दोनों क्या करो, और मैक्सिमम का शॉर्टकट है कि दोनों को प्लस करो, तो 5 किससे आएगा? माइनस से, और 45 किससे आएगा? प्लस से। तो ये बताओ शाबाश, ऑप्शन ए को प्लस करो, शाबाश क्या आएगा? ऑप्शन ए को प्लस करो 45 आएगा, 45 आएगा, ऑप्शन ए को माइनस करो 5 आएगा, होगा ऑप्शन ए को माइनस करो 5 आएगा ना, ऑप्शन ए गलत होगा। बी को प्लस करो 45 आएगा ना, गलत होगा। सी को प्लस करो 45 आएगा और माइनस करो 5 आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 158 बताइए शाबाश, 158 के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा? 90 डिग्री पर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा।
159 ये पता है ना कि नहीं पता? नहीं पता? आओ का ना sin 91 करेगा एक रेजोनेंस बिटू ए बी sin थीटा और थीटा की जगह क्या पुट कर दो? थीटा की जगह 90 और sin 90 मैक्सिमम 1 तो क्रॉस प्रोडक्ट 90 पर मैक्सिमम 159 तो ये बताओ सर 159 में क्या आएगा? ये कह रहे कि वेक्टर ए इज अलोंग x एक्सिस वेक्टर ए किस तरफ है बोलो? अलोंग x एक्सिस है ना यानी i यूनिट वेक्टर के अलोंग एक्सिस में i यूनिट वेक्टर होता है। अब वो कह रहे कि अनदर वेक्टर b और इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है कह रहे कि b मालूम करो b क्या है b मालूम करो लेकिन इतना बता देता हूं कि a और b का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है और क्या मालूम करो डायरेक्शन ऑफ b बस और कुछ नहीं कह रहे कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0 है तो वेक्टर b मालूम करो इसका डायरेक्शन ठीक बता शर्मा क्रॉस प्रोडक्ट 0 का क्या मतलब है? इधर भी बताया क्रॉस प्रोडक्ट 0 का क्या मतलब है कि या दोनों पैरेलल है या दोनों एंटीपैरेलल है तो बताओ शर्मा वेक्टर a किस तरफ है x एक्सिस तो वेक्टर b क्या होना चाहिए x एक्सिस तो इसमें जाएगा ऑप्शन डी जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है या दोनों पैरेलल है या एंटीपैरेलल है तो अगर a x एक्सिस में तो b भी x एक्सिस में आई ऑप्शन डी क्लियर हो गया -4 है एंटीपैरेलल हां क्वेश्चन नंबर 160 में क्या है वेक्टर a and b a plus b is equal to a minus b देखो a plus b is equal to a minus b है ना ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर होगा तो याद रखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बराबर होगा अगर मैं इधर b को नल वेक्टर सपोज करूं b को क्या सपोज करूं नल वेक्टर तो फिर a को नल वेक्टर को प्लस करो a plus 0 और a minus 0 आंसर सेम है क्योंकि 0 को प्लस करो या 0 को माइनस करो आंसर सेम आएगा तो b is the null vector ऑप्शन नंबर डी तो 160 में जाएगा ऑप्शन नंबर डी 161 बोलो 161 क्या होगा वो कह रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मालूम करो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से तो फोर्स तो ही करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मालूम करो मतलब फोर्स मालूम करो तो फोर्स मालूम करना है तो फोर्स का क्या फार्मूला है बोलो डेल्टा p बाय डेल्टा t है ना तो बताओ शायद डेल्टा p कितना है ना सॉरी फोर्स का फार्मूला क्या है ma तो मास कितना है 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन 20 तो आंसर आएगा 40 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लास्ट एमसीक्यू है 162 ये क्या करें कि at the a body is projected with an angle theta with the horizontal when the at the highest मतलब summit point the ratio of potential energy to the kinetic तो क्या मतलब the ratio of potential energy to the kinetic energy तो potential energy का फार्मूला बोलो mgh और kinetic energy half mvfx square vfx है क्या summit point में vf को 0 सिर्फ vfx और ये बताओ mm कैंसिल है ना mm कैंसिल मास अच्छी बताओ ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या फार्मूला है vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है किसका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का और नीचे क्या है हाफ और vfx स्क्वायर बराबर है vi cos थीटा vi cos थीटा vfx से बराबर है vi cos थीटा तो क्या क्या कैंसिल vi कैंसिल और g कैंसिल और 2 कैंसिल है ना तो ये बताओ sin बाय cos टेंजेंट स्क्वायर थीटा तो ये हुआ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ये हमारा फिजिक्स पोर्शन कंप्लीट हुआ।